ओम शांति। आज का वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। मास्टर नॉलेजफुल भव, ये वरदान बाबा ने आज हमें दिया। और इस वरदान का मतलब क्या है बाबा अभी हमें एक्सप्लेन करके समझाएंगे। बाबा ने कहा, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति पर स्थिति व्यक्ति या प्रकृति द्वारा आती है, जिसको हम परिस्थिति बोलते हैं। परिस्थिति व्यक्ति या प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों का सर्व आत्माओं की नॉलेज है। तीनों कालों की और सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वो जानते हैं कि ये परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उनकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। तो नॉलेजफुल आत्मा कौन होगी, उसके बारे में बाबा ने आज बताया। स्वस्थिति का मतलब क्या है, स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉलेजफुल बनना चाहते हैं और अगर हम दूसरों की सेवा शुभ भावना और शुभकामना से करना चाहते हैं, तो एक ही वरदान में बाबा ने बहुत सारी स्थितियों की बात की है और बहुत सारे सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात की है। तो जैसे बाबा ने कहा, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, और अगर स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति यानी कि जो बाहर से आती है, व्यक्ति द्वारा आती है या प्रकृति द्वारा आती है, तो या बाहर से कोई भी सिचुएशन ऐसी घटती है तो उसको, क्योंकि वो बाहर घट रही है इसलिए उसको परिस्थिति कहा गया। लेकिन होता क्या है, बाबा ने कहा जब आपकी स्थिति ठीक नहीं होती, यानी कि जब आत्मा के अंदर कमज़ोरी आ जाती है और जब आत्मा के अंदर व्यर्थ और नेगेटिव बढ़ता जाता है और आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो उस समय पर बाबा कहते हैं कि परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी स्वस्थिति अच्छी है, अगर आत्मा में पावर है, शुद्ध संकल्पों की, पॉजिटिव संकल्पों की, सकारात्मकता की, परमात्मा के ज्ञान नॉलेज, उसकी शक्तियों की अगर अंदर उसकी शक्तियाँ समाई हुई हैं और आत्मा पावरफुल है, तो बाबा कहते उस शक्ति के आगे, उस आत्मिक शक्ति के आगे परिस्थिति यानी परिस्थिति या बाह्य कोई भी बात, कोई व्यक्ति का नेचर, किसी प्रकार की सिचुएशन, कुछ भी चैलेंजिंग चीज़ जो होगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए आज का, या जो होमवर्क हमारा होना चाहिए, वो ये कि पूरा दिन में हम अपने आप को इतना फुलफिल रखें, हम अपने आप को इतना शक्तिशाली रखें, हम आत्मिक स्थिति को इतने बढ़िया से बना के रखें, अपने अंदर सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को इतना अंदर समाये हुए रखें, परमात्मा से कनेक्शन, उनके नॉलेज से खुद को शक्तिशाली बनाकर रखें, ताकि बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव हमें प्रभावित ना कर सके, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब आपकी स्थिति बड़ी अच्छी होती है तो आप परिस्थिति से घबरा नहीं सकते हो, क्योंकि स्थिति का अच्छा होना मतलब क्या, मतलब आप नॉलेजफुल हो गए हो, अभी आपके अंदर शक्तियाँ भर गई हैं, आप कैपेबल हो गए हो, वो तो ठीक है।
लेकिन नॉलेज भी तो आया है। नॉलेज किस बात का? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों मेरे सामने ये सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी क्या है, ड्रामा मुझे क्या कहता है, दूसरा इस आत्मा का संस्कार ऐसा है, ये मुझसे ऐसे बात क्यों करती है। तो उस आत्मा के बारे में भी हमें पूरा नॉलेज मिल जाता है, कार्मिक फ़िलॉसफ़ी का नॉलेज हमें मिलता है, ड्रामा की हर सीन का नॉलेज हमें मिलता है। तो अपने संकल्पों को शांत करने के लिए और क्या चाहिए? और शक्ति चाहिए। शक्ति कैसी? टॉलरेंस की पावर, पीस, अंदर संतुष्टता, है ना, यही चीज़ें चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो आप नॉलेजफुल हो जाते हैं। और जब आपको ये सब समझ में आ जाता है, दूसरे के संस्कार, हमारे जो कार्मिक फ़िलॉसफ़ी है वो, ड्रामा, तो फिर उस आत्मा से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, उस आत्मा के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, क्योंकि हमें ड्रामा की समझ आ जाती है। हमें ये समझ आ जाता है कि ये आत्मा का कोई दोष नहीं है, मेरे किए हुए कर्म मेरे सामने आ रहे हैं और नाउ आई नीड टू हैंडल दोज थिंग्स। तो मुझे कैसे करना है? तो इसीलिए फिर वही जो एक भाव नफ़रत का हुआ करता था पहले, हेट्रेड का होता था, वो शुभ भावना और शुभकामना में बदल जाता है, क्योंकि मुझे नॉलेज हो गया कि उस आत्मा की कोई गलती नहीं है, वो आत्मा दोषी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये नॉलेजफुल आत्मा की निशानी। और बाबा कहते फिर सेवा हो जाएगी। तो पहले आज के दिन हम अपनी स्वस्थिति को सस्टेन करके रखेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप को पूरा दिन चार्ज रखें, ताकि हम आज के दिन डिफरेंस महसूस कर पाएँ कि जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होती है तो परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता है। आज का दूसरा होमवर्क स्लोगन बाबा ने दिया, भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमज़ोरियों के नहीं। भाग्यवान वो है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमज़ोरियों के नहीं। जीवन में चलते चलते बहुत सी बातें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उस समय उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए भाग्यवान मतलब कि जो कमज़ोरियों की तरफ ध्यान नहीं दे, लेकिन आगे बढ़ता जाए, अपने अपने अंदर की विशेषताओं को पहचानना, ये भी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। अपने आप को जज करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये या अपने भाग्य को ब्लेम करना, ये चीज़ें हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं, हमें खाली करती हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य के हमें गुण गाने हैं, कमज़ोरियों के नहीं। लेकिन भाग्य के गुण गाने के लिए भी हमें बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि भाग्य हमारा तभी बनता है और फिर मुख से गीत अपने आप वही निकलता है। तो इसीलिए हमें अपनी कमज़ोरियों के नहीं, लेकिन भाग्य का गुणगान करना है। ओम शांति।